तो बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज नंबर 1.4 जो कि बेस है हमारा रेशनल नंबर्स के कंसेप्ट पे। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डालिए एक्सरसाइज, ठीक है, 1.4 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों इसमें हमारा जो है ये जो चैप्टर है ये रेशनल नंबर्स के डेसिमल वर्जन पे बेस्ड है। ठीक है, डेसिमल वर्जन इसको आप कह सकते हैं। जैसे अभी तक हमने जो रेशनल नंबर्स पढ़ा है उसमें एक चीज पढ़ी है कि अगर किसी नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें तो वो हमारा रेशनल नंबर होता है। जैसे 1/3, 1/7, 2/8, 8/10, 10/33, इस तरीके से जितने भी नंबर्स हैं ये हमारे रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। अब बच्चों अगर हम इसको भाग दें, ठीक है, जैसे सपोज करिए हमने 1/3 को दिया तो 0.333 इस तरीके से आ गया। 1.7 को दिया, डिवाइड किया हमने तो 1.47 इस तरीके से आ गया। और बच्चों जैसे हमने यहां पर दिया 2/8 को डिवाइड किया तो बच्चों आ गया हमारा 1/4 यानी 0.25 आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब यदि ये वाला हमारा रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, ये वाला रेशनल नंबर है तो ये वाला भी रेशनल नंबर है। तो बच्चों इसी को समझना है कि इधर जो हमारा फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो बच्चों जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा डेसिमल में आता है। तो डेसिमल में जब आता है तो बच्चों किस फॉर्म का होता है। ठीक है, किस फॉर्म का होता है। अब आप सोच रहे होगी कि फॉर्म का मतलब क्या है। तो बच्चों फॉर्म में आपको समझाता हूं कि किस फॉर्म में, मतलब ये कहने का क्या मतलब है इनका। जैसे बच्चों हमने यहां पर लिखा 2/8, तो 2/8 को जब हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों आएगा 0.25, खत्म। लेकिन बच्चों जब हम 1/3 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.3333, ये बढ़ते ही चला जाएगा, ये रुकेगा नहीं। इसी तरीके से बच्चों अगर हम 1/7 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.142857 ऐसे आएगा। और बच्चों फिर एक बार आ जाएगा 142857 और फिर बच्चों आएगा 142857, ये भी नहीं रुकेगा। ठीक है बच्चों, और बच्चों एक नंबर और होता है जिसको हम सॉल्व करते हैं तो यहां पे क्या होता है, जैसे आया तो सपोज कीजिए इधर नंबर हमने कुछ लिखा, उसको सॉल्व कर रहे हैं तो आया 872341000018। ठीक है, इस टाइप से आ गया। अब बच्चों ये पैटर्न हमको मिलता है जब हम किसी फ्रैक्शन को जो है डिवाइड करके उसकी वैल्यू निकालते हैं तो हमारा डेसिमल में ये फ्रैक्शन हमको मिलता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको क्या कहते हैं, इसका सबका नाम है। देखिए हमने 2 को 8 से डिवाइड किया तो बच्चों हमारा ये आ गया 0.25, उसके बाद ये आगे नहीं जाएगा। तो ऐसे डेसिमल को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब बच्चों ये दूसरा फॉर्म होता है हमारा, दूसरा फॉर्म इसमें होता है बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों हम इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका मतलब क्या है कि बच्चों ये हमारा जो है नॉन टर्मिनेट है, कभी ना खत्म होने वाला है और रिपीट हो रहा है बार बार, 3 इस तरीके से रिपीट हो रहा है। अब बच्चों ये तीसरा फॉर्म आता है, ये भी बच्चों इसी में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग में आता है। लेकिन बच्चों देखिए ये एक सर्टेन ग्रुप का रिपीटिंग हो रहा है। जैसे 142857 इसका रिपीटिंग हो रहा है, इसमें तुरंत एक का हो रहा है, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है बच्चों। जब ऐसा होता है तो बच्चों हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/7 इक्वल टू 0.142857 और इसके ऊपर एक लाइन खींच के ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब ये बार बार हमारा रिपीट हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो
और एक ये होता है, इसमें ये बढ़ते ही चले जाएगा, एंडलेस है, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो बच्चों इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग। अब बच्चों आते हैं इस पे। तो बच्चों हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये बच्चों हमारा होता है रेशनल नंबर। इसको नोट कर लीजिए, रेशनल नंबर में ये आता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और बच्चों इसके बाद जो है ये वाला जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये रेशनल नंबर नहीं होता है। सच टाइप ऑफ नंबर, ठीक है, सच टाइप ऑफ नंबर्स आर नॉट रेशनल। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से सच टाइप ऑफ नंबर नॉट रेशनल। जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो बच्चों हमारा रेशनल नंबर नहीं होता है, और जो टर्मिनेटिंग होता है वो रेशनल नंबर होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो रेशनल नंबर होता है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो एक्सरसाइज है उसमें इसी कंसेप्ट पे बच्चों हमारे जो है क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक सवाल पैदा ये होता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक, तो बच्चों अब सवाल यहां ये पैदा होता है कि हम किस तरीके से पहचानेंगे कि अगर कोई फ्रैक्शन हमको दे रखा है तो उसका यदि हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा, ये हम किस तरीके से पहचानेंगे। तो बच्चों वो पहचानने के लिए हमारे पास दो थ्योरम है, वो दोनों थ्योरम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहचानने के लिए सबसे पहले हम कैसे पहचानेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल को पहचानेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल को पहचानेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल देखिए क्या होता है, इफ x इक्वल टू p बाई क्यू इज ए रेशनल नंबर, ये हमको दे रखा है कि ये एक हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, देन द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन of q is in the form of 2 to the power m 5 to the power n, where m and n are a positive integers then decimal expansion of p by q या कहें x is a terminating डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन, ये बच्चों थ्योरम है। ये थ्योरम ये है कि अगर हमारे पास कोई नंबर x है जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है और वो एक रेशनल नंबर है, और उसमें अगर q जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि वो प्राइम नंबर तक हम फैक्टर बना ले इसके, वो अगर 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में आता है, जहां m और n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो बच्चों जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ये बच्चों थ्योरम है। अब मैं आपको इस थ्योरम को समझाता हूं। आपकी बुक में जो एग्जांपल दिए हुए हैं उसी एग्जांपल को लेते हैं। तो सबसे पहले एक हमारा एग्जांपल है 3/8। ठीक है, इसको लेते हैं। फिर उसके बाद है बच्चों हमारे पास 13/125 और एक एग्जांपल और है वो है 7/80। ये तीनों मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, 3/8, 13/125
125 और 7/80। इससे आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं 3/8 को। ठीक है, 3/8 हमने लिखा। हमने क्या कहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। क्यू क्या है, 8 है। तो बच्चों ये हो गया 3/2 इंटू 2 इंटू 2। ये आ गया बच्चों। यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं 3 की पावर 3/2 क्यूब, ऐसे लिख दिया हमने। ये आ गया। अब बच्चों देखिए ये आ गया 2 की पावर क्यूब, यानी कि ये इस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, 2 की पावर m यानी 2 की पावर क्यूब। अब बच्चों यहां 5 नहीं है, यहां पे देखिए 5 नहीं है। तो यहां पे एक काम किया जाता है, एक ट्रिक लगाई जाती है कि ये जो 2 की जो पावर है उतना ही इसमें 5 की पावर लगा करके ऊपर नीचे कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारे पास इस तरीके से। अब देखिए यहां पे क्या होगा, इसको जब हम आगे फर्दर करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 3 इंटू 125। ठीक है, 3 इंटू 125 हो जाएगा और नीचे बच्चों हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर क्यूब। हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो आ रहा है वो जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 375 डिवाइडेड बाई ये 10 की पावर क्यूब, यानी आ गया 1000। ठीक है, अब देखिए इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.375। ठीक है, ये आ गया। यानी इसका जो है हमने इस फॉर्म में बदला, फिर जितना 2 का पावर आया था उतना ही पावर 5 के ऊपर लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। नीचे हमने इसको इसमें लिखा, इसको इसमें लिखा, इसका मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। नीचे आ गया 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन है 10, 10 की क्यूब हो गया 1000, ये आ गया। तो बच्चों मतलब मकसद हमारा क्या था यहाँ पे, मकसद हमारा यहाँ था कि हमको नीचे 10 लाना है, इसीलिए हमने 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे और हमारा 10 आ गया, तो हमने आराम से दशमलव लगा दिया। तो अगर नीचे वाले को अगर उसका प्राइम फैक्टर करें और वो इस फॉर्म में हम कर सकते हैं तो 100% हमारा जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल हमको मिलेगा। ये बच्चों बस है इतना सा। अब देखिए बच्चों सेम एग्जांपल हम यहां देखते हैं, इसमें देखते हैं। देखिए 13 डिवाइडेड बाई 125, इसको लिखेंगे तो 13 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 5 क्यूब। ठीक है, अब बच्चों यहां देखिए 2 क्यूब आया था, यहाँ 5 क्यूब आया। यहां हमने 5 क्यूब से मल्टीप्लाई किया था, तो बच्चों हम यहां पे 2 क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे। टारगेट है हमारा कि 5 और 2 को इक्वल पावर में लाना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। तो बच्चों देखिए यहां पे क्या होगा, है यहां पे बच्चों हो जाएगा, ये आ जाएगा 13 इंटू 8 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा नीचे हमारा 2 इंटू 5 क्यूब। तो ये 13 इंटू 8 होगा बच्चों हमारा जो हो जाएगा 104 डिवाइडेड बाई 1000, हमारा आ गया 0.104। देखिए फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब बच्चों एक एग्जांपल और है आपकी बुक में, वो भी देख लीजिए। अगला नंबर है 7/80। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो बच्चों इसका हम करेंगे प्राइम फैक्टर 80 का। तो देखिए 80 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या हो गया, 7 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 इंटू 5। ठीक है, अब बच्चों यहां पर देखिए 2 की पावर 4 है, तो हमारा जो एक ही टारगेट है कि हम 5 की पावर भी 4 करें। ठीक है, तभी हमारा नीचे 10 आएगा। तो बच्चों 5 की पावर 4 करने के लिए ऊपर 5 की पावर 3 और नीचे 5 की पावर 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको करेंगे तो 5 की पावर 4 हो जाएगा। तो बच्चों ये आ गया 7 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 की पावर 4। तो बच्चों इसका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 250 और 4, 7 25 35, 7 दूना 14, 1 17 और 7 से कम 7, 1 8, 875 बटे 10,000 ये आ रहा है इस तरीके से। 875 बटे 10,000 ये हमारे पास इस तरीके से आ रहा है बच्चों। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 0.0875। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से
अगर हम नीचे वाले को यानी डिनोमिनेटर को 2 की पावर m और 2 की पावर n के फॉर्म में ले आते हैं तो बच्चों हमको डेसिमल फॉर्म जो मिलेगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म मिलेगा और बच्चों हमारा डेसिमल जाकर के कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। ये बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल को आइडेंटिफाई करने के लिए ये थ्योरम है, बहुत इजी है, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, आप देख लीजिए वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिए, फिर आपका इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हम करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो है थ्योरम है वो भी देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का एक थ्योरम है, उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज के जो है हम लगाएंगे सिंपल से क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब जो है थ्योरम देखते हैं फॉर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नोट करिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के। इफ x is equal to p by q is a rational number in which the prime factorization of q could not written in the form of ठीक है 2 to the power m 5 to the power n, where m and n are positive integers, then decimal expansion of x is equal to p by q is non-terminating, non-repeating। ठीक है, नॉन रिपीटिंग ये होता है बच्चों। अभी जो हमने किया था उसमें हम q को यानी डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में लिख रहे थे तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा था। अगर हम इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, सॉरी नॉन रिपीटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा वो। ठीक है, रिपीटिंग ये आ गया इस तरीके से। अब बच्चों इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि आ गया हमारा 1/7, तो 1/7 का आता है 0.1428, ठीक है 57। अब ये बच्चों रिपीट होता जाएगा, इसके बाद फिर बच्चों आ जाएगा 142857, 142857, ऐसे ही चलता जाएगा, कभी नहीं खत्म होगा। यानी इसको हम इसे लिखते हैं 0.142857 बार, ये आ गया। अब देखिए 2 और 5 के फैक्टर में बदलेगा नहीं तो हो गया। जैसे हमारा हो गया 1/9, तो 1/9 को जब हम करेंगे तो 1 बस ऐसे आता जाएगा। ठीक है, 1/9 को करेंगे तो हमारा इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 0.1 बार। ठीक है, या जैसे हम करेंगे 1/11, तो 1/11 जो होता है बच्चों वो होता है 0.090909, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये हमारा आएगा और इसी तरीके से चलता जाएगा। तो बच्चों ये जो है इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे 0.09 का बार। तो बच्चों इसमें देखिए 11 है, इसमें 9 है, इसमें 7 है। ये हमारा किसी भी सूरत में 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो ये बच्चों हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको नोट कर लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।
सिंपल सी बात है बच्चों, इसके अलावा इस चैप्टर में हमारा कुछ नहीं है, यही हमको बताना है। और ये दोनों ही हमारे रेशनल नंबर होते हैं। एक और फॉर्म होता है बच्चों जिसमें हमारा होता है डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो वो रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है, ऐसे समझ लीजिए। बस ये है बच्चों आज की एक्सरसाइज में। तो बच्चों इसमें जो कंसेप्ट लगना है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कंप्लीट हो गया बच्चों। और अब बच्चों हम जो है आपको करवाने जा रहे हैं एक्सरसाइज। तो देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पे लिखा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिविजन्स। मतलब ये हमको कुछ यहाँ डिविजन दे रखे हैं, फ्रैक्शन दे रखे हैं, इसमें हमको डिवीजन नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमको ये बताना है कि अगर हम इसको जो है एक्सपेंड करें डेसिमल के फॉर्म में, तो इसमें हमारा किसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा और किसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं आएगा, ये हमको बताना है। और बच्चों इसको करने के लिए हमने जो अभी आपको थ्योरम बताई है उसको यूज करेंगे। सिंपल सी बात, उसी को यूज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं, इसको लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 13 डिवाइडेड बाई 3125। ठीक है, अब बच्चों हम इसको 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, यहां पे हम लिखेंगे 3125। सबसे पहले देख लेंगे कट रहा है, कट नहीं रहा है। ठीक है, अब देखिए ये आया 25 लास्ट में, यानी कि 25 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों हम 25 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 1 और इधर आएगा 6 और ये आ जाएगा 25। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 5 और 5 ये 25 और फिर उसके बाद ये आ जाएगा, फिर से आएगा 5 5 5 5, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में 1। तो कितनी बार 5 आए, 1 2 3 और 2 इसमें है, यानी कि हमारा ये सिंपल सा आ रहा है 13/5 की पावर 5। ठीक है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि इसको जो है हम ऊपर 10 ऐसे इसको करके हम जो है इसको जो है लिख लेंगे 2 की इसके फॉर्म में, इस फॉर्म में 2 की पावर n और 5 की पावर n में। तो बच्चों ये इस फॉर्म में आ गया। तो आया क्या हमारे पास 13 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 5 इंटू, या इसको हम ऐसे लिख दें कि हमारा 2 इंटू 5 की पावर 5। ठीक है बच्चों, तो ये जो है इस फॉर्म में आ गया। तो इस फॉर्म में आने पे हमको क्या मिलता है, हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलता है। तो बच्चों ये हमारे पास हो गया इस तरीके से। तो बच्चों पहले का आंसर आया टर्मिनेटिंग, इसको जरा आप यहां नोट कर लीजिए। पहले का आंसर आया टर्मिनेटिंग, ऐसे नोट करिए। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया खत्म। अब बच्चों करते हैं अगला नेक्स्ट। देखिए क्या हुआ, 17 डिवाइडेड बाई 8। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 17 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब, लिख सकते हैं, ये सेकंड नंबर है। तो बच्चों इसको ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, ये हो जाएगा बच्चों 17 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 की पावर 3। तो ये भी बच्चों इसी फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया, 2 की पावर m और 5 की पावर n में आ गया। तो बच्चों ये भी हमारा टर्मिनेटिंग हमको देगा, क्या देगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल ये हमको देगा। तो बच्चों यहां पर भी इसको लिख दीजिए, सेकंड का आंसर भी हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही करना है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है 64 डिवाइडेड बाई 455। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। ठीक है, तो बच्चों हम नीचे वाले को पकड़ेंगे, 455 को हमने पकड़ा, इसका हमने 5 से डिवीजन किया। तो 5 से डिवीजन करने पे क्या आएगा, ये आएगा 9 और 1। और बच्चों इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 13। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 64/5 इंटू 7 इंटू 13। अब बच्चों ये जो है 2 की पावर
m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं आ रहा है। इसमें 2 और 5 के अलावा अदर भी एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला हो जाएगा सिंपल सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये बच्चों इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों हम यहां पे नोट कर लेते हैं। थर्ड का आंसर हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ये बच्चों इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, ये वाला देखिए ये। ठीक, 15 डिवाइडेड बाई 1600। तो बच्चों क्या हुआ, 15 डिवाइडेड बाई, देखिए 1600। ठीक है, तो हमें लगेंगे 16 इंटू 100 लिखा। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर, क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर लिख सकते हैं 4 इंटू, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, ऐसे हो जाएगा। 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों फिर से आ जाएगा ये आ जाएगा 5 अपॉन 2 की पावर आ गया हमारा 6 और 5 की पावर आ गया 2, यानी कि ये हमारा आ गया 2 की पावर m और 5 की पावर n में। तो बच्चों ये हमारा हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। ठीक है, तो बच्चों फोर्थ का आंसर हमारा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको नोट कर लीजिए आप ऐसे। अब बच्चों हम क्या करते हैं, अब बच्चों हम करते हैं यहां पे आकर के क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट इसका ये होगा बच्चों 29/343। 343 का बच्चों जब हम करते हैं फैक्टराइजेशन तो बच्चों ये आता है 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है। तो ये हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो बच्चों फिफ्थ का आंसर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये आ गया बच्चों इस तरीके से। ठीक है, अब बच्चों यहां पर नेक्स्ट देखिए वो वाला, अब इसमें कुछ करना ही नहीं। अगले वाले में कुछ करना ही नहीं। 23 अपॉन 2 की पावर 3 और 5 स्क्वायर लिखा है। अब बच्चों ये अपने आप में ही 2 की पावर n और 5 की पावर n में है, तो ये बच्चों होगा हमारा टर्मिनेटिंग। नोट करिए इसको, टर्मिनेटिंग। तो बच्चों ये हमारा हो गया 6 नंबर और ये होगा बच्चों हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। नोट कर लीजिए। अब बच्चों अगला 7th वाला। ठीक, देखिए 7th वाला। 7th में ये है बच्चों, ये लिखा है, इसी को ले लेते हैं। तो बच्चों देखिए इसमें जो है हमारा ये है 2 की पावर, ये जो नीचे का डिनोमिनेटर है ये है 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5, और हमारा होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म में। इसमें 7 एक्स्ट्रा लगा है, तो बच्चों ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो बच्चों यहां पे 7th वाले में आप लिख दीजिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब बच्चों करते हैं 8th। ठीक है, और 8th में हल्का सा ट्रिक है। ठीक है, 8th में देखिए ट्रिक है हल्की सी। देखिए क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 8th मतलब पार्ट नंबर 8 है इसका। यह है 6 डिवाइडेड बाई 15। अब बच्चों पहले देखिए इसको काट दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा 2/5। ठीक है, 2/5। अब बच्चों देखिए यहां पे 5 की पावर 1 है, तो ऊपर नीचे हम 2 से गुणा कर दें, तो आ गया 4/2 इंटू 5, यानी हो गया ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल का। तो बच्चों इसका आंसर होगा हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग होगा। अब बच्चों आते हैं पार्ट नंबर 9 इस क्वेश्चन के। तो बच्चों ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 9 और ये हमारा
35/50। बच्चों इसको भी हम कट करेंगे 5 से, तो हमारे पास आ जाएगा 7/10, सिंपल सा। अब इसको हम लिख सकते हैं 7/2 इंटू 5। तो बच्चों देखिए ये भी 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है, तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो बच्चों यहां पे आप लिख दीजिए 9th जो है हमारा वो है टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों लास्ट पार्ट है इसका, ठीक है, लास्ट पार्ट है इसका, वो है 77/210। देखिए ये भी कट रहा है, 7 से इसको काटेंगे तो इधर आ जाएगा 11 और नीचे आ जाएगा हमारा जो है 30। ठीक है, 30 आया। अब बच्चों इसका हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 11/2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, कितना हो गया 3 इंटू 10, हाँ नहीं गलत हो गया, ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आ गया। अब बच्चों इसमें 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, ये जो है 2 की पावर m और 5 की पावर n में नहीं है, तो ये हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। इसको यहां से लिख दीजिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये बच्चों होगा इसका आंसर। ठीक है, और ये है मेथड जिस मेथड से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक, तो बच्चों एक्सरसाइज 1.4 का पहला सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें 10 पार्ट थे वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन जो है वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो बच्चों हम देखते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या है। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे को एक खूबसूरत सा चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख लें कि इस चैनल पे क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है। और बच्चों जो है आपको इस चैनल पे कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा आरडी शर्मा का सीबीएसई और आईसीएसई दोनों का 9th, 10th, 11th और 12th का, और सीबीएसई का जो है एनसीईआरटी की बुक पूरी सॉल्व मिलेगी। इसके साथ ही 11th और 12th का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पूरा कंसेप्ट इस चैनल पे आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़िए और इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन लगाइए। बच्चों ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। क्वेश्चन क्या है वो देखिए, क्वेश्चन ये है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 इन विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बच्चों पिछले क्वेश्चन में हमने 10 फ्रैक्शंस का ये पता किया था कि किसमें टर्मिनेटिंग है, किसमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि पिछले क्वेश्चन में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल आए हैं उनका जो है फुल एक्सपेंशन डेसिमल का लिखिए। ये है बच्चों क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए हमारा टर्मिनेटिंग किसमें आया, फर्स्ट में आया, तो बच्चों फर्स्ट ले लेते हैं। फिर सेकंड में आया, सेकंड ले लेते हैं। फिर देखिए फोर्थ में आया, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में आया, ये ले लेते हैं। और बच्चों फिर आया सिक्स्थ में, तो सिक्स बच्चों हमारा ये है, इसको ले लिया हमने। फिर बच्चों आया है हमारा 8th में, तो 8th हमारा ये है, इसको हमने ले लिया। और फिर बच्चों आया है 9th में, इसको ले लिया हमने। तो बच्चों इसको लेकर के हम इनका निकालते हैं कि ये हमारे इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। बाकी सब हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं। तो बच्चों देखिए ये सब हो गया कंप्लीटली फिनिश। ये गया, ये गया, और बच्चों ये गया, ठीक है, और कौन सा गया, ये वाला गया। ठीक है, तो जो बचा है उसको मैं यहां साइड में लिख लेता हूं। ठीक, तो पहला वाला था हमारा 13 डिवाइडेड बाई 3125। फिर उसके बाद जो है सेकंड वाला है जो कि है 17/8। फिर बच्चों हमारे पास है फोर्थ वन जो कि है 15 डिवाइडेड बाई 1600। और फिर है बच्चों हमारे पास ये जो है हमारा 23
डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 5 की पावर 2 और फिर है बच्चों हमारे पास 8th वाला जो कि है हमारा 6/15 और फिर है बच्चों हमारा 9th वाला, ठीक है, जो कि है हमारा 35/50। ठीक है, अब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे और थ्योरम का यूज करके ही निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन लिखते हैं ये। तो बच्चों पहला है हमारा 113/3125। इसको बच्चों जब हमने बदला था तो ये कुछ हो गया था 13 डिवाइडेड 5 की पावर 5 ऐसा आया था। तो बच्चों हम क्या करेंगे 13 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 इंटू ये हो जाएगा 32 और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 5। ठीक है बच्चों, जब हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ऊपर आएगा 416 और नीचे आ जाएगा 10 की पावर 5, यानी हो जाएगा 416 डिवाइडेड बाई 100000 इस तरीके से। तो इसका आंसर आएगा 00416। ये बच्चों इसका आंसर हो गया। तो इसको आप यहां लिख लीजिए 0.00416 ये आ गया। ठीक है, अब बच्चों हम करते हैं 17/8 का 17 डिवाइडेड बाई 8 का एक्सपेंशन। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो है सेकंड है वो है 17 डिवाइडेड बाई 8। इसको लिख सकते हैं हम 17 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब। कैसे लिखते हैं 17 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, इसको करेंगे 17 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब। अब इधर 5 क्यूब से मल्टीप्लाई 5 क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 17 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 की पावर क्यूब। अब बच्चों जब हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन जब हम इसका करेंगे तो 17 × 5 = 85, 17 दूनी 34, 85, 17 दूनी 34, 34 और 8 2, ठीक है, ये हो गया हमारा 42 और 17 एकम 17 और 4 21 डिवाइडेड बाई ये आ गया हमारा 10 क्यूब। तो बच्चों आ जाएगा हमारा 2125 डिवाइडेड बाई 1000 और इसका आंसर आएगा 2.125। तो बच्चों हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 2.125। ठीक है, ये देखिए किस तरीके से किया, इसको देख लीजिए। अब बच्चों हमारा है थर्ड वन। ठीक है, 15/1600। ठीक है, तो हमारा ये वाला है जो कि बुक में 4th है। तो आएगा हमारा 16 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 1600। तो चलिए बच्चों इसको करते हैं। तो इसको लिखेंगे ऐसे, तो ये आएगा हमारा 16 इंटू 100 सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 इंटू 100 ऐसे लिख दीजिए इसको। अब बच्चों 2 की पावर 4 है तो बच्चों यहां पर हम 5 की पावर 4 और 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा 15 इंटू जो है इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाई, ठीक है, यहां आ जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 4, इनको मिला देंगे इंटू 100। अब देखिए क्या आएगा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आएगा 15 × 5 = 75, 15 दूनी 30 और 7 37 और 15 × 6 = 90, 90 × 3 = 93 ऐसे आ जाएगा डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा बच्चों 10 की पावर 6। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 0.009375। तो इसको यहां पे लिख दीजिए 0.009375। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब बच्चों इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो देखिए ये वाला है बुक का 6, वो है हमारा 23 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 5 की पावर 2। अब बच्चों हम इसमें 2 और 5 की पावर को इक्वल करेंगे तो आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3
5 की पावर 2। अब बच्चों इसमें ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। देखिए जितना 2 की पावर है उतना हमें 5 की पावर करना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ये हो गया 23 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 की पावर 3। अब बच्चों हो गया 5 3 15 और 10 115 आ गया ये। ठीक है, 115 डिवाइडेड बाई 10 क्यूब, तो आंसर इसका है 0.115। तो बच्चों इसका आंसर आएगा हमारा 0.115। ठीक है, अब चलिए 2 और पार्ट बचे हैं इसके, वो भी कंप्लीट करते हैं। तो ये वाला देखिए, जो बुक में 8th है हमारा, और वो है क्वेश्चन हमारा 6/15। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कट करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा हमारा 2/5। अब बच्चों कुछ नहीं है, 2 डिवाइडेड बाई 5, 5 की पावर 1 है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 4 डिवाइडेड बाई 10, इसका आंसर आ गया 0.4। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 0.4, ये इसका आंसर हो गया। अब बच्चों इसका लास्ट पार्ट जो कि बुक में है हमारा 9th, और ये है हमारा 35/50। इसको जब हम कट करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 7/10। तो बच्चों इसमें कुछ करना ही नहीं हमको, ये आ गया 0.7। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, जो कि फर्स्ट के ऊपर ही बेस्ड था। तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया। अब बच्चों करते हैं इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ये है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। देखिए हमारे पास 3 नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। पहले हमको ये देखना है कि रेशनल है या नहीं है, फिर देखना है कि एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, अगर ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। तो बच्चों क्यू जो इसके नीचे आएगा उसके प्राइम फैक्टर के बारे में आपको बताना है कि क्या है, किस नेचर का है। ठीक है, तो चलिए बच्चों सबसे पहले इस नंबर को लिखते हैं। देखिए ये नंबर हो गया हमारा 43.123456879, ये नंबर है बच्चों। ठीक है, ये देखिए आकर के खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो ये बच्चों क्या हुआ, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। ठीक है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल में बच्चों क्या होता है कि ये हमारा रेशनल नंबर होता है, नंबर 1। तो ये डिसाइड हो गया कि पहला वाला हमारा रेशनल नंबर है। अब बच्चों क्यू के बारे में बताना है कि इसके नीचे, तो हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बच्चों टर्मिनेटिंग है, तो जो इसका क्यू है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये बच्चों इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये देखिए। अब बच्चों चलिए देखते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है, हम उसको करते हैं, जो कि ये है यहां पर, ये वाला। अब देखिए इसके पैटर्न को देखिए, 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0, ये हो गया। तो बच्चों देखिए ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग ये आ गया। तो बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जब होता है तो वो बच्चों हमारा रेशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है, दिस नंबर इज नॉट रेशनल। ठीक है, तो यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में ये लिखा ही नहीं जा सकता, तो क्यू के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। वी कांट से अबाउट क्यू, जब हम क्यू के बारे में क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। अब बच्चों आता है इसका लास्ट पॉइंट, ये देखिए फिर वही नंबर है 43.123456789 और ऊपर लगा है बार। बार का मतलब ये हो गया, ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब क्या हुआ, ये रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है,
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब क्या, वो बार यदि हटा दें तो फिर से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही चलता जाएगा। और बच्चों ऐसा नंबर जो होता है वो हमारा रेशनल है। दिस इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है। इसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और Q जो होगा, ठीक है, Q के बारे में हमें कहना है तो Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m 5 की पावर n। ये बच्चों इसका मतलब होगा। आप सहूलियत से, ठीक है, कर लीजिए। अगर मैंने तेजी से बोल दिया हो तो YouTube में एक बटन है जिसमें आप स्पीड कम कर सकते हैं, उससे आप इसको देख लीजिए। ये बच्चों हमारा जो है चैप्टर फर्स्ट इस हिसाब से बच्चों कंप्लीट होता है। और बच्चों इसी के साथ ये जो है एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब बच्चों हम मिलेंगे अगले चैप्टर में उसकी एक्सरसाइज के साथ, जो कि हमारा पॉलिनोमियल का चैप्टर है। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।